लोकसभा के साथ होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अरुणाचल प्रदेश में हुई है बड़ी उठापटक। खेल ऐसा हुआ है कि चुनाव तक पूरे विपक्ष के खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। विपक्ष की दो पार्टियां, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी, आधी आधी टूट गई है। कांग्रेस के दो और एनपीपी के दो विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले एक विधायक कांग्रेस के निनोंग एरिंग है, जो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। अरुणाचल में बीजेपी पहले से मजबूत थी, अब इतनी मजबूत हो गई है कि शायद कोई टक्कर में ना रहे। त्रिपुरा, असम के बाद उत्तर पूर्व के तीसरे राज्य अरुणाचल की 60 सदस्यों की विधानसभा में अब बीजेपी के साथ 56 विधायक हो गए हैं। बचे कुचे कांग्रेस के दो और दो निर्दलीय विधायक कब तक विपक्ष की बेंच पर बैठे रह पाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला था। चुनाव से तो 41 विधायक जीते थे, लेकिन हमेशा चलने वाले ऑपरेशन दल बदल के जरिए 15 और विधायकों के साथ आने से 60 की विधानसभा में बीजेपी का नंबर 56 तक पहुंच गया है। अरुणाचल की राजनीति में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिहार से बाहर जेडीयू अरुणाचल में बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। 2019 के चुनाव में 7 विधानसभा सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी जेडीयू। एनपीपी 5 सीटें जीतकर तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। करीब 15% वोट पाने से रीजनल से एनपीपी का नेशनल पार्टी के तौर पर प्रमोशन हुआ था। कांग्रेस 4 सीटों के साथ चौथे नंबर पर थी। अरुणाचल के जेडीयू के सारे विधायक पहले ही पाला बदल बीजेपी के साथ मिल चुके हैं। अरुणाचल में जो हुआ वो कांग्रेस के लिए डबल झटका है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अरुणाचल गए थे। उनके लौटने के बाद आधे विधायक बीजेपी में जा मिले। 2019 तक कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में बड़ी ताकत होती थी। 2014 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस ने 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन पेमा खांडू ने पार्टी तोड़कर सरकार गिरा दी थी। 2019 में नतीजा एकदम पलट गया। बीजेपी ने 41 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। रही सही कसर दल बदल से पूरी हो गई। अरुणाचल में बीजेपी जादुई करिश्मा के साथ बड़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से धाकड़ जीत के साथ संसद पहुंचे। इनाम में मोदी सरकार ने बड़े मंत्रालय के मंत्री पद जो है वो मिला। कांग्रेस को अरुणाचल ईस्ट की सीट मिली, लेकिन बीजेपी के मुकाबले 1/3 वोट मिला। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के बढ़ने का पूरा क्रेडिट जाता है सीएम पेमा खांडू को। पेमा खांडू पुराने कांग्रेसी हैं। उनके पिता दोरजी खांडू कांग्रेस सरकार के सीएम हुआ करते थे। 2011 में प्लेन क्रैश में निधन के पास उनकी राजनीति पेमा खांडू ने संभाली। 2016 में पेमा खांडू कांग्रेस से 43 विधायकों के साथ बगावत करके पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल बनाई। उसी साल उनकी ही पार्टी ने निकाल कर सीएम पद से हटा दिया। तब बीजेपी के साथ मिलकर पेमा खांडू ने विधानसभा में बहुमत साबित करके वापस कुर्सी ली। 2019 में बीजेपी का सीएम फेस बनकर चुनाव लड़े और भारी बहुमत से नई सरकार बना ली। 2016 से पेमा खांडू ही अरुणाचल चला रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जब जिसको चाहा तोड़ लिया और अब तक पूरी विधानसभा में बीजेपी ही बीजेपी है। पेमा खांडू अरुणाचल जैसे उत्तर पूर्व के राज्य में राम राज्य लाने का दावा करते हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना तो पूरी सरकार को लेकर दर्शन भी करने आए। अरुणाचल ही वो राज्य था जहां से नीतीश कुमार ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूर होने का पहला सिग्नल दिया था। बिना कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बात किए उन्होंने अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट पर जेडीयू उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने इस बात को तूल नहीं दी। फिर भी नीतीश कुमार ना कांग्रेस के साथ टिके ना ही इंडिया गठबंधन में। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।